नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान सरकार का एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन। देखो, ये जो मिशन है वो आपके आगामी सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना इसमें बहुत ज्यादा है। बिल्कुल छोटी वीडियो है, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, यही कोई 5-6 मिनट की ये वीडियो है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो देखो, स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करें कि इसकी घोषणा कब की गई थी। जो राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन है, इसकी घोषणा लेखा अनुदान 2024-25 में की गई थी। आपको पता है कि अपने जो वित्त मंत्री है कौन, दिया कुमारी जी, जो कि क्या है, उप मुख्यमंत्री भी है, साथ ही राज्य की वित्त मंत्री भी हैं। तो इनके द्वारा लेखा अनुदान है वो पेश किया गया था संसद में, और इन्होंने घोषणा की थी राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन की। अब दूसरी बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या है। जो आपके राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन है, ये लाया क्यों गया है, तो इसके बारे में बात करें तो कृषि क्षेत्र में प्रदेश को ऊंचाई पर ले जाना एवं किसानों को संबल प्रदान करना, इस उद्देश्य से ये मिशन लाया गया है। अब देखो, राजस्थान की थोड़ी सी बात करें तो राजस्थान में मैं बात करूं कि जीएसडीपी में कृषि एवं संबंध क्षेत्र है, उसका योगदान कितना है, तो उसका योगदान है आपके 30% है। कितना योगदान है? 30% योगदान किसका है आपको? कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है? 30% है। वही मैं बात करूं कि राजस्थान में 85 लाख परिवार ऐसे हैं। कितने? 85 लाख परिवार ऐसा है जिनको जो रोजगार है वो किससे मिल रहा है? कृषि या पशु पालन से। तो ये हम समझ सकते हैं कि जब बात करें कि हम 85 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको रोजगार है वो किससे मिल रहा है? जो आपके कृषि और पशुपालन से मिल रहा है, साथ ही जीएसडीपी में 30% योगदान है। तो इसके लिए ऐसे मिशन लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सरकार के लिए। तो सरकार इसलिए ये मिशन लेकर आई है कि इससे क्या हो, जो किसान है वो संबल हो। और साथ ही हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें कितना बजट का एलोकेशन किया गया है, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इसको आप जरूर याद रखना। हम बात करें बजट कितना है, तो 2000 करोड़ रुपए का बजट है। तो ये चीज याद रखने की है। कितना बजट? 2000 करोड़ रुपए का बजट इसमें दिया गया है। अब बात करें कि जो 2000 करोड़ का बजट दिया गया है उससे क्या क्या किया जाएगा, या हम बात करें कि ये जो मिशन है इसका प्रावधान क्या क्या है इसमें, तो देखो 20,000 छोटे जलाशयों का खेतों में निर्माण किया जाएगा, या हम कह सकते हैं जो फार्म पॉन्ड कहा जाता है। मतलब 20,000 क्या किए जाएंगे, जो खेत है उसमें छोटे तालाब बनाए जाएंगे जिससे क्या हो, सिंचाई हो सके। साथ ही देखो 10,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। मतलब खेतों में सिंचाई करने के लिए सरकार क्या करेगी, 10,000 जो सिंचाई पाइपलाइन है वो भी बिछाएगी। फिर देखो बात करें फसलों की सुरक्षा के लिए खेतों की तारबंदी की जाएगी, तथा इसमें 50,000 किसानों को लाभ मिलेगा। मतलब सरकार क्या करेगी, जो किसान है उसके खेतों के चारों तरफ तारबंदी करवाएगी, और इस तारबंदी से 50,000 जो किसान है उनको क्या मिलेगा, लाभ मिलने वाला है। फिर देखो आगे बात करते हैं अपन। आगे देखो 5,000 कृषकों हेतु वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित की जाएगी। अब आपको पता है वर्मी कंपोस्ट है वो क्या है, एक प्रकार की खाद है, और किसान इसको बहुत ज्यादा यूज में लेता है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, 5,000 कृषकों हेतु क्या किया जाएगा, वर्मी कंपोस्ट इकाइयां और नए एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे, नए फूड पार्क बनाए जाएंगे, साथ ही हार्टिकल्चर हब भी स्थापित किया जाएगा। उसके साथ ही देखिए इस मिशन के तहत क्या किया जाएगा, तो किसानों को उपकरण उपलब्ध कराने के लिए एक नई पहल की गई है सरकार द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा कि 500 क्या बनाए जाएंगे, कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखना। कितने सेंटर बनाए जाएंगे, तो 500 सेंटर बनाए जाएंगे। किसके लिए? कस्टम हायरिंग सेंटर्स। अब देखो कस्टम हायरिंग सेंटर्स होते क्या है, तो कोई किसान है, अब उस किसान को किसी प्रकार का मान लो उपकरण चाहिए, कोई मशीनरी चाहिए। जब किसान इतना सक्षम नहीं है कि कोई बड़ी मशीनरी खुद ला सकता है या खुद खरीद सकता है, तो किसान क्या कर सकता है, ये जो 50 आपके कस्टम हायरिंग सेंटर्स है, सॉरी 500 जो कस्टम हायरिंग सेंटर है, वहां से क्या कर सकता है, कोई भी उपकरण रेंट पर ले सकता है, काम में ले लेगा। कुछ रेंट जो सरकार द्वारा जो बताया जाएगा भाई इतना इसका पैसा देना है, वो पैसा देगा और वो चीज यूज में ले सकता है। क्योंकि ये बड़ी समस्या रहती है किसानों के साथ कि कोई बड़ी मशीनरी है, कोई भारी मशीनरी है जो कि उससे काम और अच्छा हो सकता है, आसानी से हो सकता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो मशीन खुद खरीद सके। तो उसके लिए सरकार क्या करेगी, 500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाएगी। ऐसे एक मान लो दुकान जैसा जगह जगह बनाया जाएगा। उस दुकान से क्या करेगा, किसान जाएगा वहां से कुछ मशीनरी लेगा, कोई उपकरण है वो लेगा और उसका किराया दे देगा। फिर देखो आगे बात करें।
आगे हम बात करते हैं प्रदेश में मिलेट्स। अब देखो मिलेट्स क्या होते हैं, मिलेट्स होते हैं मोटे अनाज, जिसमें आपकी बाजरा हो गया, मूंग है, ये सारी चीजें शामिल होती है। और जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इस मिलेट्स को क्या नाम दिया है, उन्होंने दिया है श्री अन्न। कि जो मिलेट्स है वो क्या है, श्री अन्न है, मतलब बहुत सबसे अच्छा अन्न है वो क्या है, मिलेट्स है। तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रदेश में मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण परिवारों को अपनी आवश्यकता का अनाज पैदा करने की दृष्टि से क्या किया जाएगा, आगामी वर्षों में उच्च गुणवत्ता के बीज हैं वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। मतलब सरकार क्या करेगी, उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाएगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कोई किसान है, उसके पास अच्छी गुणवत्ता के बीज नहीं है और वो किसान खेती कर रहा है, तो इतनी उपज पैदा नहीं होगी, या जो उपज होगी उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं होगी, उसमें कीड़े लग जाएंगे। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, उच्च गुणवत्ता के बीज भी लेकर आई है। इसमें बात करें देखो 12 लाख किसानों को मक्का के बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे, 8 लाख किसानों को जो बाजरा के बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे, और 7 लाख किसानों को इसमें सरसों के बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं 4 लाख किसानों को मूंग के और 1 लाख किसानों को इस मिशन के तहत जवार व मोट के बीज भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। देखो यहां तक आपके जो राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ये छोटी सी वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही आप ये जो वीडियो है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। धन्यवाद।